बिहार में चुनाव चल रहा है और इसी बीच बिहार से चार बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को अपनों से ही जान का खतरा है, उनकी हत्या तक हो सकती है और इसको लेकर केंद्र सरकार ने तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। इसके साथ ही साथ खेसारी लाल यादव का भी बड़ा बयान आ गया है। खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह और मनोज तिवारी उनकी एक बात मान लेते हैं तब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनका तो साफ कहना है कि जीवन में कभी भी चुनाव एक मुखिया तक का नहीं लड़ेंगे। एक बड़ी खबर और आ रही है और कहा जा रहा कि तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हुई है। हम आपको खेसारी लाल यादव का बयान सुनाने जा रहे, हम आपको तेज प्रताप यादव के बारे में बताने जा रहे कि आखिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है, तेज प्रताप यादव को किससे जान को खतरा है और बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना टूटकर चकनाचूर हो चला है और तेजस्वी यादव जीवन में कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। एक चौथी बड़ी खबर और आ रही है और कहा जा रहा कि चुनाव का रिजल्ट आते ही तेजस्वी यादव सपरिवार लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और उनकी तीन बहनें एक साथ जेल जाने वाली है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव को अपनों से ही खतरा है और तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने वाई प्लस सिक्योरिटी दी है और गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है और रातों रात ये फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव के बारे में जो आज तक ने आर्टिकल पब्लिश किया है उसमें साफ तौर पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम उन्हें कवर करेगी। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव को किससे जान को खतरा है, तेज प्रताप यादव की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के कितने जवान तैनात रहने वाले हैं। आपको बताते चले कि दरअसल तेज प्रताप यादव के बारे में साफ तौर पर कहा गया है कि इस प्रकार की सुरक्षा में आर्म्ड पुलिस के 11 खतरनाक कमांडो तैनात किए जाएंगे, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर के आसपास रहते हैं। साथ ही 6 पीएसओ 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। चुनाव जीत गए तो किसके साथ जाएंगे, तो तेज प्रताप यादव बिहार की महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल अपनी ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव अगर जीत जाए या हार जाए वो बीजेपी अब जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं। जी नहीं, आप गलत समझे, बीजेपी पार्टी में शामिल होने नहीं बल्कि उनकी जनशक्ति जनता दल एनडीए का पार्ट हो सकती है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर तेज प्रताप यादव को किससे जान को खतरा है, तो आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव को भी आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा व्यक्ति है कि परिवार से, पार्टी से जयचंदो द्वारा निष्कासित किए जाने के बावजूद भी अपने बलबूते चुनाव जीतने की
कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, सनातनी है। और हमने तो महुआ की जनता से पहले ही कहा था कि तेज प्रताप यादव का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर तेज प्रताप यादव को किससे जान के खतरा है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। खेसारी लाल यादव का बयान भी हम आपको सुनाएंगे। तो आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव को उनके ही परिवार से उनको जान का खतरा है। जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं, और इसी आज तक के आर्टिकल के नीचे कमेंट में लोग क्या कमेंट कर रहे हैं वो जरा जान लीजिए। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राजीव गांधी को बढ़ाने के लिए संजय गांधी की एक रहस्यमयी तरीके से हत्या करा दी जाती है और हत्या का आरोप इंदिरा गांधी पर लगता है, ठीक उसी प्रकार से तेजू भैया के बारे में कहा जा रहा। और तेजू भैया ने तो कई बार आकर मीडिया के सामने कहा है कि उनकी जान को खतरा है अपने ही लोगों से। और इनके बारे में कहा जा रहा कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कोई भी कुचक्र रचा जा सकता है, जैसे इन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए परिवार से निष्कासित करवा दिया जाना, पार्टी से निष्कासित करवा दिया जाना। और इसमें तर्क क्या दिया जा रहा है जरा वो भी जान लीजिए। तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी के परिवार में, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के परिवार में ईसाई बहू का आगमन होता है, वैसे ही उनका पूरा घर टूट जाता है। संजय गांधी और राजीव गांधी में झगड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी ईसाई बहू का आगमन हो चला है। और इनके छोटे भाई तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं। और यही कहा जा रहा कि लालू परिवार का भी ईसाईकरण हो चला है। अब लालू परिवार की किसी भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठान की तस्वीरें नहीं आती है, जबकि ईसाई का पर्व ये लोग बड़े अच्छे से मना रहे हैं। कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव का हैलोवीन, हम तो नाम भी नहीं सुने हैं भैया, ये हैलोवीन किस पर्व का नाम है, ये ईसाई धर्म का कोई पर्व है, उसको मना रहे थे लालू प्रसाद यादव अपने पोती और पोते के साथ। और वहीं तेज प्रताप यादव ने आखिर रवि किशन से मुलाकात के बाद क्या कहा है, बीजेपी में ज्वाइन करने की जो बात आ रही है उसको जरा समझने का कोशिश कीजिए। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को औरंगजेब की संज्ञा दी जा रही है और कहा जा रहा कि भाई को, दोनों भाई साथ आपको शायद याद नहीं होगा, विधानसभा में तेजस्वी यादव पर जब विजय सिन्हा जब भड़क गए थे और उस समय तेज प्रताप यादव ने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के छक्के छुड़ा दिए थे, नानी याद दिला दी थी। ये वही व्यक्ति है जिसने छोटे भाई के लिए खुद को अलग कर लिया और कहा था कि गद्दी पर मेरा भाई बैठेगा, सीएम बनेगा। आजकल तो भाई को भाई 1 इंच जमीन के लिए मार देता है। लेकिन इस व्यक्ति का ये सोचिए कि कितना बड़ा त्यागी व्यक्ति है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सनातनी के साथ कैसा कुचक्र रचा गया। जरा आप बयान सुनिए इनका, और इसके बाद हम आपको खेसारी लाल यादव का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। महादेव का जोड़ा बा, महादेव की जब तय करे वाला संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गया रवि भाई से। हर हर महादेव हो गया। और महादेव का शंखनाद संगे हुई। जय जय जय। चुनाव में पट्टे की बात चल रही है, चुनाव में एनडीए में जाएंगे सर। और अब निरहुआ भी पीछे नहीं हट रहे, कह रहे हैं कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, आप उनको कहिए कि ग्रेजुएशन किया है उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। देखिए एक बात बताया, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूं। और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी सलीमता ऐसी नहीं होगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग। और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा।
मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूँ, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा, मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो, धर्म जरूरी है लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा, ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो, ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि आज के आज पूरे इंडिया के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आज जीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो, बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या लग रहा है, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत उकार पे आ गए, आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव होना चाहिए। चलिए वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है, और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, उन्होंने नहीं जीता, रहने दे, इसलिए मैं भी नहीं जीता। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।